तो साथियों फर्स्ट मेरिट लिस्ट आईटीआई में जिनका नाम आया था वो सभी वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद थे। तो मैंने वहाँ पर देखा कि साथियों किसी के 83 नंबर है या 85 प्लस नंबर है, उनका नाम तो आया है लेकिन उनको ट्रेड अच्छी नहीं मिली। तो साथियों इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आप लोगों ने फॉर्म भरने में कहीं गलती की है। मैंने देखा कि 78 प्लस वाले को भी फिटर मिला हुआ था। तो रीज़न ये है कि उसने फार्म अपना सही से भरा था। तो मैं साथियों आपको बता दूं फार्म अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या थी। और साथियों सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि आईटीआई के प्रथम चरण का कट ऑफ घोषित कर दिया गया था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ आपको 2 प्रकार के से बनता है, एक एनसीवीटी एक एससीवीटी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2022-23 जो है राजकीय आईटीआई के लिए 2774 सीटों व निजी संस्थानों के लिए प्रवेश चालू कर दिया गया था। आईटीआई पांडुनगर के प्रधानाचार्य नरेश कुमार हैं। तो उन्होंने बताया इस बार नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यानी कि एनसीवीटी के प्रक्रम में जो है 83.23% अंक होने जरूरी है। मतलब कि एनसीवीटी का नॉर्मल कट ऑफ जो है 83% है और स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 78.16% अंक जरूरी हैं। तो यानी कि साथियों जो एससीवीटी का नॉर्मल कट ऑफ है वो 78.16 है। तो साथियों आप लोग ये जान लीजिए कि अगर इतना आपका कट ऑफ रहा है, आप इसके अंदर अगर सम्मिलित हैं तो आपका नाम आया होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और साथियों जिनका नाम नहीं आया है 80 प्लस होने के बावजूद, तो उनका कारण यही था कि आप लोगों ने फॉर्म भरने में कहीं ना कहीं गलती की है। तो जैसे कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड अगर आपने 80 प्लस जिसके नंबर डाल दिए तो उनको लास्ट वाली ट्रेड दी गई है। अगर वो किसी अच्छी ट्रेड को डालते हैं, सिर्फ 2 ही ट्रेड या 1 ही ट्रेड डालते हैं या एक ही कॉलेज डालते हैं, तो उनका ये नाम नहीं आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अब साथियों ये भी जान लीजिए कि जो प्रवेश हेतु जो वहाँ पर लिखे हुए थे कि आप लोग को इतने डॉक्यूमेंट देना है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाई स्कूल की अंक तालिका का प्रमाण पत्र और उससे संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से निकाली गई प्रति को सत्यापित यानी कि आप बोर्ड से जो निकाली जाती है प्रिंट आउट, वो भी जाति प्रमाण पत्र और उसकी भी छाया प्रति, और ईडब्ल्यूएस है यदि आप तो उसका भी दे सकते हैं। और टीसी आपको ओरिजिनल ही देनी पड़ेगी। अगर टीसी नहीं है उसके लिए मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा। ऑनलाइन किए हुए रजिस्ट्रेशन के फॉर्म की प्रति और जो आपका एडमिट कार्ड है वो बुलावा पत्र है उसका, फिर उसके बाद प्रवेश के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छाया प्रति और समस्त चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय धनराशि 300 रुपये तो आपको कॉस्ट में देनी ही थी। और उसके साथ 40 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपका अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के लिए और 1 साल का कोर्स है तो 1 साल के लिए 780 रुपये आपको देना था। अब साथियों आपको ये तो मैंने बता दिया कि कुछ ये लिस्ट वहीं पर चिपकी थी, वहीं से मैंने इसकी फ़ोटो ली और आपको मैं दिखा रहा हूँ। अगर कुछ लोग गए होंगे गवर्नमेंट आईटीआई पांडुनगर तो वो साफ साफ जान सकते हैं कि हाँ यही था कुछ प्रोसेस। अब जैसे कि देख सकते हैं कि अगर आपके पास टीसी नहीं होती तो आप क्या करेंगे। तो जैसे कि अगर टीसी नहीं थी मेरे मित्र के पास तो मैंने उससे एक एप्लीकेशन लिखाई जो मान्य थी। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जीटीआई पांडुनगर कानपुर सविनय निवेदन है कि मेरा प्रवेश जीटीआई में पांडुनगर में हुआ है, मेरे पास वर्तमान में टीसी उपलब्ध नहीं है, अतः आपसे निवेदन है कि 20 दिन की छूट प्राप्त करें तो आपकी मान दया होगी। तो साथियों आपको अपने परीक्षार्थी के नाम की जगह लिखना था आपका अभी परीक्षार्थी, उसके बाद पंजीकरण संख्या, अपना नाम लिख देते और व्यवसाय का नाम लिख देते और व्यवसाय का कोड लिख देते, इतना लिखना था। तो आपके पास अगर टीसी नहीं है तो आपको 20 दिन की मोहलत मिल जाती थी कि आप लोग टीसी 20 दिन के अंदर जमा कर दीजिए। या दोस्तों आप लोग चाहें तो जो आप हलफनामा गैप सर्टिफिकेट का बनवाएं तो वहाँ पर आप लिखवा दीजिए लास्ट में कि मैं टीसी आपको 20 दिन के अंदर जमा कर दूंगा। तो आपको 20 दिन के लिए टीसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट आईटीआई में। तो साथियों तो मैंने बता दिया कि टीसी ना होने पर आपको क्या करना है। और अब आपको मैं बात करूंगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं फॉर्म भरते समय। तो मेरा दोस्त ने जैसे गलती की थी आपको वैसे गलती नहीं करनी है। चलो इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं करनी है। और जिनका नाम आ गया उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है और जिनका नाम नहीं आया तो वो अपना कारण जान जाएंगे क्यों मेरा इस बार नाम नहीं आया था फर्स्ट मेरी लिस्ट में। मेरा परसेंटेज भी अच्छा था फिर भी मेरा नाम नहीं आया फर्स्ट मेरी लिस्ट में। तो साथियों ये कारण आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो साथियों अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाऊंगा अपने दोस्त का। तो जैसा कि मेरे दोस्त का आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है तो यहाँ पर इसने एक ही गवर्नमेंट कॉलेज डाला है और उसमें ट्रेडें काफ़ी डाल दी हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, कोपा यानी कि स्टेनोग्राफर, मैकेनिकल डीजल और आपका मशीनिस्ट, टर्नल और लास्ट में डाल रहा है फाउंड्रीमैन डीएसटी। तो साथियों इसके 81% है फिर भी इसका लास्ट वाला जो है फाउंड्रीमैन यानी कि इसको फाउंड्रीमैन दिया गया है। अगर ये लास्ट वाला इतनी ट्रेडें ना भरता तो शायद कि ये 4 ट्रेडों में कोई ना कोई ट्रेड पा जाता ऊपर की ये। तो साथियों इसने कहीं ना कहीं तो गलती की तभी ये लास्ट की ट्रेड मिली, लेकिन मैंने साथियों इसका फ्लॉट करा दिया है। हो सकता है इसके बाद चेंज हो तो इसको कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए। तो साथियों ये तो मैंने आपको बताया ट्रेड के बारे में। अब ये भी जान लीजिए कि साथियों आप लोग के फार्म में अगर ज़्यादातर कॉलेज भी भरे होंगे, अगर आपने 3 से 4 कॉलेज भरे होंगे और ट्रेडें भी 3 से 4 भरी होंगी और आपके 80 प्लस मार्क होंगे तो आपका नाम तुरंत ही आ गया होगा फर्स्ट मेरी लिस्ट में, आपको ट्रेड भी अच्छी मिल गई होगी। और साथियों जिस किसी का भी 80 प्लस नंबर रहा है भाई का, उसका अगर ट्रेड में नाम नहीं आया तो उसका कहीं ना कहीं कारण बस यही है कि उसने फॉर्म फिल करते हुए कहीं ना कहीं गलती की है।
तो साथियों अब मैं आपको बता दूं कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आपको वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और सबमिट करना होगा। आप सेकंड मेरिट लिस्ट को देख सकेंगे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। तो साथियों मैंने आपको सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी बता दिया। अब साथियों बात करते हैं कि जिन्होंने फ्लॉट किया है तो उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम तभी आएगा अगर इन्होंने एक से अधिक कॉलेज भरे हैं और एक से अधिक ट्रेडें भरी हैं, तो उनका चेंज होकर नाम आ सकता है। अगर एक ही कॉलेज भरा है और ट्रेड एक या दो ही भरी है तो अगर उनका कट ऑफ नहीं उनके ट्रेड के पास पहुंचता है तो उनका नाम नहीं आने वाला है, उनको वही ट्रेड फिर से दी जाएगी। तो साथियों आप लोग ये जान लीजिए। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी यूपी आईटीआई की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो साथियों जैसा कि मैंने टीचरों से बात किया था तो उन्होंने बताया कि यूपी आईटीआई की सेकंड मेरिट लिस्ट 27 अगस्त को या तो 1 सितंबर को पहले ही जारी कर दी जाएगी। तो यानी कि आप लोग जान सकते हैं कि 27 अगस्त या 1 सितंबर के पहले आपकी दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो साथियों सबसे पहले मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सभी तैयार रखें और आप अपने टीसी अगर आपने अभी तक नहीं ली अपने कॉलेज से स्कूल से तो आप वहां से ले लें। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे चैनल गोस्वामी जॉब सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।